डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हैं। वो एक वैज्ञानिक, शिक्षक और लेखक थे जिन्होंने अपना जीवन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर कलाम की सफलता की कहानी ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। शुरुआत से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक उन्होंने दिखाया कि कड़ी मेहनत, समर्पण और कभी हार न मानने वाले रवैये से कुछ भी संभव है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में हुआ था। वह एक मुस्लिम परिवार में 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक नाव मालिक थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। एक विनम्र पृष्ठभूमि से होने के बावजूद डॉक्टर कलाम में छोटी उम्र से ही ज्ञान की प्यास थी। उन्होंने रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय और रामनाथपुरम में श्वार्ट्ज उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने भौतिकी का अध्ययन करने के लिए तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि वह सिर्फ स्नातक की डिग्री से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया। 1955 में डॉक्टर कलाम ने मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1957 में वे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान चले गए। यहीं पर उन्होंने रॉकेट इंजीनियरिंग में रुचि विकसित की और इसे अपने करियर के रूप में आगे बढ़ाने का फैसला किया। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में डॉक्टर कलाम का करियर 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब वे एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हुए। वह पहली स्वदेशी निर्देशित मिसाइल पृथ्वी के विकास में शामिल थे, जिसे 1988 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1992 में डॉक्टर कलाम भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बने और 1999 में उन्हें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डॉक्टर कलाम के योगदान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न सहित कई पुरस्कार मिले, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एक वैज्ञानिक के रूप में अपने काम के अलावा डॉक्टर कलाम एक शिक्षक और संरक्षक भी थे। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिकता पर कई पुस्तकें भी लिखी। 2002 में डॉक्टर कलाम के जीवन में एक नया मोड़ आया, जब उन्हें तत्कालीन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया। उन्हें 25 जुलाई 2002 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और 25 जुलाई 2007 तक इस पद पर रहे। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर कलाम ने विशेष रूप से युवा लोगों के बीच विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना जारी रखा। उन्होंने नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए, जैसे कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना कार्यक्रम। डॉक्टर कलाम अपनी सादगी, विनम्रता और पहुंच के लिए जाने जाते थे। उन्हें अक्सर लोगों के राष्ट्रपति के रूप में संदर्भित किया जाता था, क्योंकि जनता के साथ उनके घनिष्ठ संबंध ने देश में सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी उनके डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व को बनाए रखा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। वह एक सच्चे दूरदर्शी थे, जिनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने अपना जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया और उनके योगदान ने भारत के विकास पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। डॉक्टर कलाम की जीवन गाथा भी कड़ी मेहनत और दृढ़ता की शक्ति का एक वसीयतनामा है। वह एक विनम्र पृष्ठभूमि से आए और रास्ते में कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सफलता की यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम शिक्षा के भी प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि शिक्षा मानव क्षमता को अनलॉक करने और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने की कुंजी है। उन्होंने अक्सर शिक्षा के महत्व के बारे में बात की, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और युवाओं को इन क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी स्मृति में कई शैक्षणिक संस्थान और कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, मेघालय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड्स, जो नवाचारों को मान्यता देते हैं। स्कूल के छात्र
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन और उपलब्धियां दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। वो एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने अपना जीवन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए समर्पित कर दिया। उनके योगदान ने देश के विकास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है, विशेष रूप से मिसाइल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में। डॉक्टर कलाम की जीवन गाथा भी कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता की शक्ति का एक वसीयतनामा है। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सफलता की यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम की विरासत वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और उद्यमियों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक विकास लाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो बेझिझक कमेंट करें।